आज हम प्रयागराज के बारा क्षेत्र के शंकरगढ़ में हैं और हमारे साथ एक यहीं के जो किसान हैं वो यहाँ पर हैं और हमारे पीछे जो आप ये विशाल जो महुआ का पेड़ है जो हरा भरा है वो यहाँ पर जीवांत जिसको आरे से काटा गया है। जैसे सरकार लगातार ये कह रही है कि वृक्षारोपण कार्य महान, एक वृक्ष 10 पुत्र समान, यानी कि एक वृक्ष की तुलना 10 बच्चों के बराबर होती है, 10 पुत्रों के बराबर होती है। और एक वृक्ष को काटा हरे पौधे को, यानी 10 बच्चों की आपने मृत्यु कर दी। ये जो सरकार का मानना है इस पर हम वार्ता करेंगे और हमारे साथ किसान वहाँ पर है। ये आपका पेड़ है जी? अच्छा, महुआ का पेड़ है। महुआ का पेड़ हरा भरा है। हरा भरा पूरी तरह। अच्छा, तो इसको आखिर ये कौन से लोग हैं जो पूरा काटने पर तुले हुए हैं? ये प्रॉपर्टी डीलर लोगों की मिली भगत से काटा जा रहा है और इसको मनोज गुप्ता करके कोई कटवा रहे हैं, लेबरों ने बताया है। जब इसकी पता चली तो हम यहाँ मौके पर आए तो देखे तो यहाँ लेबर मौजूद थे, बाकी कोई यहाँ अन्य व्यक्ति नहीं था। लेबरों से पूछने से पता लगा कि मनोज गुप्ता, महेश केसरवानी, इन लोगों का नाम उन्होंने बताया कि वही लोग कटवा रहे हैं। अच्छा, इसकी जानकारी क्या आपको रही पहले? नहीं, पहले से हमें कोई जानकारी नहीं। कोई जानकारी नहीं। तो इसके बाद जब जानकारी मिली तब आपने? हम जा रहे थे तहसील के लिए, हमारी तारीख थी उस दिन। जब भाग के यहाँ आए तो देखे तो कटाई चालू थी। रोका गया, 100 नंबर बुलाए। 100 नंबर के बाद पुलिस थाने पे ले गई। उनको ना रोक के हमें कहा गया कि तुम पेड़ का साक्ष्य लाओ। पेड़ का लिखित साक्ष्य तो मेरे पास मौजूद नहीं है, क्योंकि यह 100 साल पुराना पैतृक पेड़ है हमारा। तो जो बाबा आजा के ज़माने से हम इससे कागज़ और दखल है, जो भी इस साल तक अभी भी महुआ भी नहीं है इस साल में। अच्छा, तो वन विभाग को आपने सूचना दी? वन विभाग को सूचना दिया, उन्होंने भी कार्रवाई की आश्वासन दिया था, क्या किया पता नहीं। अच्छा, तहसील भी गए तो वहाँ भी किसी को दिया? तहसील में दिया, आज गए थे तो आज वहाँ से किसी से मुलाकात नहीं हो पाई, कोई अधिकारी मौजूद नहीं थे। वन विभाग से कोई मदद नहीं मिली? नहीं, उन्होंने कहा हम कार्रवाई अपने स्तर से करेंगे। अच्छा, और पुलिस ने कहा तुम साक्ष्य लाओ कि पेड़ तुम्हारा। अच्छा, पुलिस साक्ष्य मांग रही है। हाँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? मुनेश कुमार त्रिपाठी। कहाँ के रहने वाले हैं? शिवराजपुर। तो ये मुनेश जी ने भी जो चीज़ें बताई, तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि चलिए ये साक्ष्य भाई इन्होंने बताया कि हमारी जो पैतृक संपत्ति है वो ये है, और इसके बावजूद जो विभाग है, जो वन विभाग है, उसकी क्या भूमिका इस पर है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल और प्रश्न चिन्ह भी खड़ा करता है। क्योंकि हर वर्ष करोड़ों रुपए सरकार खर्च करके वृक्षारोपण कराती है, जिससे हमारे देश का जो पर्यावरण है, जो जल जीव, वो कहीं ना कहीं संतुलित बना रहे, उसको लेकर के करोड़ों खर्च सरकार करती है। और आज यहाँ पर हरे भरे पेड़ों को जड़ से नष्ट नाबूद किया जाता है और किसी प्रकार का कोई परमिशन नहीं, किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं। तो इस तरह की जो गतिविधि है वो लगातार क्षेत्र में आपको देखने को मिल रही है। और ये देखिए किस तरह से जो ये तस्वीरें हैं, जो जैसे शरीर के अगर को काटा जाए तो रक्त निकलता है, तो उसी तरह ये हरे पौधों को, पेड़ों को काटा गया है। तो जो ये दूध, देखिए दूध जो बहा है इनके शरीर का, ये वो रक्त है जो बह करके ये बया कर रहा है कि हमें जो काटा जा रहा है कहीं ना कहीं पर्यावरण का एक दोहन अपने आप में ये सामने जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिल रही हैं। और ये पूरा पेड़ जो है चारों तरफ से कटा हुआ है। घूमकर कैमरामैन हमारे दिखाएंगे तो ये कहीं न कहीं अब एक खतरे की भी घंटी है। ये किधर जाएगा, बगल से ये पूरे मकान बने हुए हैं देखिए तस्वीरों में। तो क्योंकि अब थोड़ी सी भी अगर आंधी आई तो ये सीधे घर में जाएंगे और घरों में जो रहने वाले लोग हैं कहीं न कहीं वो भी प्रभावित होंगे और इसके शिकार होंगे। तो कहीं न कहीं जो जिम्मेदार हैं, उन जिम्मेदारों की जो उदासीनता है वो कहीं न कहीं अपने आप में एक सवाल खड़े करते हैं, प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि आखिर इस तरह के जो पुराने पेड़ हैं, जो दरगज पेड़ हैं, उनको क्यों काटा जा रहा है। पर्यावरण पर आखिर किसकी नज़र है जो पर्यावरण को पूरी तरह से नष्ट नाबूद करने में जुटा हुआ है। इस विषय को लेकर के हम जो शंकरगढ़ के वन क्षेत्राधिकारी हैं उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर पर्यावरण को संतुलित करना है, उसको बचाना है, ये हम सबकी जिम्मेवारी है। और सरकार की भी ये मंशा है कि पर्यावरण को
सुरक्षित और संरक्षित रखा जाए। लेकिन ये कौन से ठेकेदार हैं, ये कौन से वो दलाल हैं, ये कौन से पर्यावरण के जो हनन करने में लगे हुए हैं, उनको खाने में, उनको मिटाने में लगे हुए हैं, ये कौन से वो ठेकेदार हैं, इन पर क्यों कड़ी कार्रवाई नहीं हो रही है, इनको क्यों नहीं रोका जा रहा है? इन सारे सवालों का जवाब हम वन क्षेत्राधिकारी शंकरगढ़ से भी लेंगे। जीरो ग्राउंड से ज्ञानचंद्र शुक्ला, सुदर्शन न्यूज।